Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Khushi, CGL 2026 aspirant. So as the title suggests, in today's video I'll be sharing my personal strategy and the plan to execute that strategy in your life. So without further ado, let's get started. Before knowing, now let's talk about why you need a strategy before competing for any examination. So for me, the reasons are: the first, it keeps me organized, it keeps me focused, it keeps me motivated, and my goal is clearly visible by having a proper strategy. स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, और कि हम एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें ये पता चलता है, अगर हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर प्लान होता है, तो हमें पता चलता है कि क्या क्या कंप्लीट हो गया है और क्या क्या कंप्लीट करना बचा है और वो कैसे करना है. सो दिस इज़ द मेन फ्यू रीजंस विच आई फील, जो काफ़ी हैं आपको ये बताने के लिए कि क्यों आपको एक स्ट्रैटेजी की नीड होती है. फिर वो आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अब ये तो जान लिया कि क्यों चाहिए, अब ये जानते हैं कि हम ये कैसे प्लान करेंगे और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे. तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि डिसाइड योर आवर्स. आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, किस टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो फुल टाइम सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कब टाइम रहता है जिसमें आप अच्छे से प्रोडक्टिव रहो, जब आप पढ़ाई कर सको. अगर मैं खुद की बात करूं तो पहले आई वॉज अ नाइट आउल. फिर घर वालों की डांट सुनते सुनते कि हाँ चलो ठीक है, रात को पढ़ाई नहीं हो सकती उनके अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने शिफ्ट कर दिया अर्ली मॉर्निंग पे. सो आई हैव स्टार्टेड माई स्टडी स्टडी फ्रॉम बेसिकली 4-5 बजे उठ के, फिर उसके 10 बजे तक सब वाइंड अप करके आई स्लीप, और फिर वही सेम शेड्यूल सुबह से वापस शुरू हो जाता है. अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कब टाइम रहता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो जॉब वाले हैं, तो मे बी उनकी जॉब 10 बजे से शुरू होती होगी, 11 बजे से शुरू होती होगी, तो वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं. कुछ चीज़ें सुबह उन्होंने पढ़ ली, फिर कुछ चीज़ें वो जॉब से आने के बाद, मतलब 5-6 बजे आने के बाद पढ़ ली. तो इस तरीके से आप अपने टाइम आवर्स डिसाइड करो. आप ये डिसाइड करो कि आपकी एग्जामिनेशन में कितना टाइम बचा है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो आप डिसाइड करो कि आपके पास कितना टाइम बचा है और कितने टाइम में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और फिर कितना टाइम आपको रिविजन और मॉक्स के लिए देना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 2 महीने बाद आपका एसएससी का पेपर है, जैसे सिर्फ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. अगर मान लो 2 महीने बाद आपका एसएससी का पेपर होता है, तो टोटल आपके पास 8 हफ्ते होंगे. अब आप इसको कैसे डिवाइड करो, आप डिवाइड कर लो कि पहले 4 हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ रिविजन करूँगा, PYQs लगाऊंगा, नोट्स रिवाइज करूँगा, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूँगा, और बाकी के जो 4 हफ्ते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मॉक्स दूंगा और उसका एनालिसिस करूँगा. तो इस तरीके से आपको बेसिकली अपने आवर्स डिसाइड करने हैं. आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे प्रोडक्टिव रहते हो, कितने घंटे आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन एक क्लास अपनी कर सकते हो. जैसे कुछ लोग होंगे वो 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी क्लास कर लेते हैं, कुछ होंगे जो 3 घंटे की आदत होती है उनको बैठने की, कुछ होंगे वो जो 1 घंटे में ही बोर हो जाते हैं. तो आप 1 घंटे में, आप ये नहीं कि 1 घंटे आपने क्लास कर ली फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, नहीं, 1 घंटे की क्लास की 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, टाइमर लगा के, सो दैट कि फिर वो आपका जो ब्रेक टाइम है वो फ्री टाइम में ना कन्वर्ट हो. तो इस तरीके से आपको अपने टाइम आवर्स डिसाइड करने होंगे. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ ब्रेकिंग डाउन द सिलेबस. आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है. आपके पास एक प्रॉपर चैप्टर्स की लिस्ट होनी चाहिए, एक प्रॉपर ट्रैक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपके पास सारे चैप्टर्स के नेम लिखे हों, ताकि आपको पता हो कि आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, और जैसे जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होता जाता है मैं उसके आगे टिक लगाते जाती हूँ. आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो
एक ट्रैक लिस्ट बनाओ जिसमें एक कॉलम में सारे चैप्टर्स के नेम लिख दो, दूसरे कॉलम में आप वहाँ पे लिख दो लेक्चर कंप्लीशन, तीसरे कॉलम में आप लिख दो PYQs, चौथे कॉलम में लिख दो मॉक्स, पांचवें कॉलम में लिख दो मल्टीपल रिवीजन। तो उससे क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें पहले कॉलम में आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपने टिक लगा दिया, आपने PYQs लगा ली उस चैप्टर के, आपने टिक लगा ली, आपने रिवीजन एक बार किया, आपने मल्टीपल कॉलम में आप मतलब मल्टीपल कॉलम वाला जो सेक्शन होगा उसमें 2-4 लाइन बना के ऐसे कॉलम्स बना लेना। अगर आपने एक बार रिवीजन किया तो आप एक कॉलम पे टिक लगाओ, 2 बार किया दूसरे कॉलम पे टिक लगाओ। इससे आपके पास एक प्रॉपर ट्रैक बना रहेगा कि आपने एक चैप्टर को कितने बार रिवाइज किया, आपने इसके PYQs लगाए हैं कि नहीं, आपने इसका मॉक दिया है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, सबको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, सबको ये माइंड में रखना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ मैंने इसके चैप्टर का मॉक दिया है कि नहीं, इसके PYQs लगाए हैं कि नहीं। तो ये आप एक ट्रैक लिस्ट बना के कर सकते हो। ये मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं इसको ऐसे करती हूँ, आप चाहो तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सारे सब्जेक्ट्स को सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन और सेम अमाउंट ऑफ टाइम देने की नीड नहीं है। अब जैसे बहुत से एस्पिरेंट होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट शायद ना हो, और कुछ होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अगर हम बात करें जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, तो आपको ये पता होगा कि आपके प्रीवियस अटेम्प्ट में किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इधर इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, या तो फिर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी से हुआ है तो यार लेक्चर्स मत देखो दोबारा इतने घंटों के, आपके पास नोट्स बनी होंगी, नोट्स को रिवाइज कर लो और सीधे मॉक्स पे चले जाओ। अब जैसे कि इंग्लिश में ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जो मुझे आते हैं, मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा पेपर का, बट ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि आते हैं तो मैं उनके सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। रीजनिंग में ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जो मुझे आते हैं तो मैं उनके सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। कौन सेक्शन मेरा थोड़ा वीक है तो मैं उसको ज़्यादा अटेंशन देती हूँ, ज़्यादा टाइम देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरी वीकनेस है, उस पर मुझे अच्छा खासा कमांड बनाना पड़ेगा ताकि वो जो डर है, वो जो फोमो है, वो मेरे माइंड से निकल जाए। तो आप भी यही करो, आपको भी उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको और स्मूथ कर लो। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ प्लान अ डेली शेड्यूल। एक डेली शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी जब आप ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। अगर मैं इसको डिटेल में बताने बैठूंगी तो वीडियो फालतू की बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी, और आई डोंट थिंक कि इतना टाइम आपको किसी यूट्यूब वीडियो पे देना चाहिए, और मुझे भी इतना टाइम किसी वीडियो पे नहीं देना चाहिए। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। मैं ओवरव्यू बता देती हूँ कि मेरा दिन की जो शुरुआत होती है, मैं बेसिकली उस सब्जेक्ट को देती हूँ जिससे मुझे डर लगता है, विच इज़ मैथ्स। ताकि ये होता है ना कि अगर मैं शाम को डाल दूंगी तो फिर वो क्या पता मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर जाऊँ, क्या पता मैं वो पढ़ूँ ही ना, फिर मेरा मन ना करे। तो सुबह एक्टिव होता है माइंड, आपको पता है सबसे ज़्यादा बूस्टअप होते हो, प्रॉपर स्लीप हुई रहती है तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। तो मैं अपने दिन की शुरुआत मैथ्स के साथ करती हूँ, अरिथमेटिक या फिर एडवांस मैथ्स लगा के। फिर उसके बाद मैं जैसे कि मैं 4 बजे या 5 बजे उठ रही हूँ तो मैंने 8-9 बजे तक अपना मैथ्स का कंप्लीट करके फिर मैंने ब्लैक बुक पढ़ ली थोड़ी सी। फिर उसके बाद मैंने जीके जीएस वगैरह रिवीजन वगैरह कर लिया। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास की दोपहर में, फिर मैं थोड़ी देर नाप लेके फिर मैंने जीके जीएस पढ़ा, फिर इंग्लिश की। इस तरीके से बेसिकली मैं अपना डे प्लान आउट करती हूँ, और आपको भी ऐसे ही प्लान करना। इसमें और कुछ नहीं है, बेसिकली आप कैसे क्या पढ़ रहे हो, दिन में क्या पढ़ रहे हो, आफ्टरनून में क्या पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें बेसिकली यही है आपको कैसे अपना डेली शेड्यूल प्लान करना। इफ़ यू वांट तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो एक बना के डाल दूँगी। नाउ कमिंग टू दी फिफ्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेट टारगेट्स। टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी बात होती है, या वो फिर एस्पिरेंट्स की बात कर लो या फिर अर्जुन की ही बात कर लो। उसको पता है कि उस मतलब एक कहता है मछली या फिर कुछ तो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो उसको वो आँख सिर्फ दिख रही रहती, उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो ब्लर थी। तो आपको भी अपना गोल एकदम सेट होना चाहिए ताकि जो आसपास आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है वो एज अ ब्लर इमेज आपको दिखे, वो आपको नज़र ही ना आए। आपका गोल इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको शुरू कैसे करना है, डेली टारगेट से करो कि मैं जैसे कल का दिन शुरू करने से पहले मैं आज रात को या फिर कल सुबह उठ के सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ, ताकि मुझे पता तो रहे कि मुझे आज दिन में क्या क्या करना है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे आज दिन में क्या करना है तो शायद मैं पूरा दिन मेरा वेस्ट करके निकल जाऊँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि
कि मेरा दिन कैसा गया, प्रोडक्टिव था कि नहीं था। अगर आपके पास टू डू लिस्ट होगी, आपको पता है कि मुझे आज मैथ्स का लेक्चर करना है, उसका रिवीजन करना है, उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है, सेम विद अदर सब्जेक्ट्स, तो उसके आगे एक छोटा छोटा कॉलम बना लो। इससे क्या होगा कि आप ट्रैक कर पाओगे। आपने डेली अगर टू डू लिस्ट बनाई तो आप पूरे एक हफ्ते की अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो उसको आप पूरे एक हफ्ते की प्रिपरेशन को आप ट्रैक कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि कितना टाइम वेस्ट हुआ है, एक हफ्ते में जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ाई की है कि नहीं। आप स्टार्ट करो डेली टारगेट से, क्योंकि अभी वीकली टारगेट्स या मंथली टारगेट शुरू करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं बना पाओगे। धीरे धीरे डेली टारगेट से करो, 1-2 हफ्ते डेली टारगेट सेट करो, फिर उन्हें ट्रैक करो कि हाँ चीज़ें कंप्लीट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। फिर आप शिफ्ट करो वीकली टारगेट्स पे कि आपने एक हफ्ते में मान लो समझ ले कि मुझे इस हफ्ते में परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करना है विद डीपीपी। ठीक है, मैं PYQs की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक हफ्ते में मुझे परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करना है विद डीपीपी, यानी जो डेली प्रैक्टिस पेपर होता है। तो आपको पता होगा कि एक हफ्ता आपका जैसे कंप्लीट होगा, आप समझ जाओगे कि ओह वाह, मैंने एक हफ्ते का टारगेट सेट किया था कि मुझे परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करना, और मेरा कंप्लीट हो गया। फिर जैसे आप 2-3 हफ्ते आप ये करके देखो, आपकी जैसे हैबिट बिल्ड होगी, फिर आप मंथली पे शिफ्ट कर जाओ। आज जैसे आपने मान लिया कि आपने एक महीने में आपने 2 चैप्टर्स रख लिए मैथ्स के, मुझे परसेंटेज और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना है इस महीने के एंड तक डीपीपीस के साथ। तो इस तरीके से आप मंथली टारगेट सेट कर सकते हो। तो बेसिकली एक टारगेट सेट करने से आपको चीज़ें पता होंगी कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है और इसके लिए मुझे काम करना है। सो बेसिकली टारगेट सेट करने का मतलब यही है कि आपको पता है कि आपका गोल क्या है और कैसे अचीव करना है। वो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे जैसे जैसे आप उस पर काम करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट विच इज ट्रैक योर प्रोग्रेस थ्रू प्रैक्टिस एंड मॉक्स। अगर हम बात करें अगर फ्रेशर की, अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है तो आई डोंट थिंक कि मॉक्स लगाना सही रहेगा, क्योंकि यार चैप्टर वाइज मॉक्स लगा सकते हो। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे मैं अभी चैप्टर वाइज मॉक्स ही प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे मेरा जो चैप्टर होता जा रहा है मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही हूँ, मॉक सॉल्व करती जा रही हूँ। अगर चैप्टर वाइज मॉक्स नहीं मिल रहा है यार तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। PYQ की बुक लेके बैठो, उस चैप्टर के क्वेश्चन एज समझ लो, मतलब कि एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट बनाओ कि इतने मिनट में मुझे ये करना है और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो वो भी एक तरह का मॉक है। मॉक कुछ अलग थोड़ी है, क्वेश्चन ही होते हैं आपके। उतने मिनट आप सेट कर लो टाइमर में और उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो वही अपनी प्रिपरेशन की प्रोग्रेस ट्रैक करो बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। वो आप कैसे करोगे? PYQ सॉल्व करके, ठीक है, क्विजेज अटेम्प्ट करके, मॉक्स देके। अगर आपका 30-40-50% सिलेबस कंप्लीट हो गया तब आप मॉक्स पे शिफ्ट कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग अभी जस्ट शुरू किया है तो फिर मॉक्स फुल सिलेबस मॉक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर मार्क्स कम आएंगे, फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर आप शायद दोबारा कभी मॉक्स लगाना भी ना प्रेफर करो। तो इसलिए स्टार्टिंग में आई विल से कि आप PYQs लगाओ, बस हाँ टाइमर के साथ लगाओ, ताकि आपको पता रहे कि एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हो, इतना टाइम देना सही है कि नहीं, कैसे आप स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। वो आपको टाइमर सेट करके ही समझ में आएगा। Coming to the last part and the most crucial and important part, which is balance your studies with health. यार अगर हेल्थ ख़राब हो जाती है ना तो पूरी एफिशिएंसी, पूरी आपकी जो एक हफ्ते का जो अच्छा खासा जो आपका ट्रैक चल रहा होता है, आप यूँ अगर ऐसे चल रहा है पेस, तो आप अगर एक दिन भी आपकी तबीयत ख़राब हुई आप तुरंत ऐसे हो जाओगे। तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पे भी इक्वल ही ध्यान देना है। वो कैसे होगा? प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके ट्राई करो कि अपनी डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन इंक्लूड करो, कार्ब्स इंक्लूड करो, फाइबर्स इंक्लूड करो, जंक्स अवॉइड करो। तो कभी कभी चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, या फिर कहीं बाहर रेंट लेके रह रहे हो, तो ट्राई करो कि जंक अवॉइड करो, हेल्दी से हेल्दी फूड लो। एक फ्रूट तो एटलीस्ट ट्राई करो कि अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो। फिर दूसरी चीज़ है थोड़ा वर्कआउट करो, कार्डियो करो। अगर आप जिम वगैरह नहीं जा रहे हो तो यार योगा कर लो, ठीक है, थोड़ी देर वॉक कर लो, जॉग कर लो, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आप कर पाओ। अब बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि 2-2 घंटे वर्कआउट सेशन आप कर रहे हो, नहीं, इतना भी तो एस्पिरेंट जर्नी में देने की ज़रूरत नहीं है। आप 45 मिनट्स 30 मिनट्स जितना आप दे पाओ अपने बॉडी को, अपने आप को, उतना दो। बट ज़रूरी है मेडिटेशन करो। अगर आप योगा नहीं कर पा रहे हो
तो मेडिटेट करो थोड़ी देर, उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप साइकिल को अच्छे से रखो। ये नहीं कि रात को 2-2 बजे तक जग रहे हैं फिर 10 बजे उठ रहे हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। करके देख रखा है, कुछ नहीं होता है, बस ताने मिलते हैं सुनने को, कुछ भी बेनिफिट इसका नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि रात, ठीक है किसी किसी की भाई होती है आदत, जैसे मेरी भी हुआ करती थी पहले, बट अब अगर मैं सुबह उठ रही हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो फील होता है, बट धीरे धीरे जैसे हैबिट बिल्ड होगी ना, आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। अपनी आँख मतलब अपने आप आपकी आँख खुल जाएगी विदाउट एनी अलार्म और विदाउट एनी पुश और मोटिवेशन बिहाइंड यू। तो धीरे धीरे कोशिश करो सुबह उठने की, क्योंकि अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले ही शुरू किया है मैंने सुबह उठना। स्टार्टिंग में 10-11 के आसपास मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं जगा जाएगा, अब नींद आ रही है, क्योंकि 6-7 घंटे की स्लीप थोड़ी कम लगती है बॉडी को, जब बॉडी हैबिचुअल होती है 9-10 घंटे की नींद से। बट धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, और फिर वो स्लीप साइकिल मेंटेन हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 घंटे सोना है, 6 घंटे मैं रात को नींद ले रही हूँ, 1-2 घंटे दिन में सो लेते हैं, तो इससे वो 8 घंटे की स्लीप, जो कि एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्लीप होती है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, तो इतना आप कोशिश करो कि इस तरीके से अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करके चलो। Now here we come to the end of this video. I hope you found this helpful and informative. If you, then please subscribe to my channel for more such awesome videos. And if you want any specific video, as I have said previously also, you can just comment down and I'll try to shoot it. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.